अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पाकिस्तान इस वक़्त बहुत सारे मसाइल में घिरा हुआ है। वैसे तो बड़े-बड़े मसाइल हैं, लेकिन एक मसला तो ख़ैर टीवी पे वही डिस्कस हो रहा है, बाकी तो कुछ मसले नज़र आते ही नहीं हैं। ना इस मुल्क की इकॉनमी का मसला नज़र आ रहा है किसी टीवी वाले को, ना नज़र आ रहा है इस वक़्त सैलाब ज़दगान नज़र आ रहे हैं, उस तबाही जो पाकिस्तान में हो चुकी है, वो नज़र आ रही है। एक ही मसला नज़र आ रहा है, वो आप लोग सब जानते हैं, बट उस पे बात करने के लिए ये भी लोग नहीं है। खुशखबरी या अच्छे खबर सुनने के लिए जो है ना हमारे कान तरसते हैं कि पाकिस्तान के लिए कोई अच्छी खबर हो। 2017-18 में 14-15 में बड़ी अच्छी हमें खबरें मिलती थी। पाकिस्तान इकॉनमी का टाइकून बनने जा रहा है, एशिया का टाइगर बनने जा रहा है, दुनिया की 18वीं बड़ी मईशत बनने जा रही है। ये वाली खबरें हमें मिला करती थी, लेकिन उसके बाद फिर जनाब पनामा वाला केस आ गया और पनामा के बाद जो हुआ वो आपके सबके सामने। लेकिन यहाँ पे जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस वक़्त जो तवज्जा का मरकज़ बना हुआ है, वो समरकंद बना हुआ है। समरकंद में इस वक़्त दुनिया की टॉप की लीडरशिप बैठी हुई है। चाइना बैठा हुआ है, रूस बैठा हुआ है और ये वो दोनों मुल्क हैं जो इस वक़्त आलमी पावर अमेरिका के सामने खड़े हैं। ये ब्लॉक है, नज़र आता है। तो वहाँ पर इस वक़्त तवज्जा का मरकज़ है आपका प्राइम मिनिस्टर जनाब शहबाज शरीफ साहब। हर लिहाज से वो इस वक़्त वहाँ पर तवज्जा का मरकज़ हैं। उनकी बहुत सारी तस्वीरें, उनकी बहुत सारी वीडियो वायरल हैं। आप लोग देख सकते हैं कि कितनी हमें ख़ास तौर पर रूसी सदर के साथ उनकी जो तस्वीरें वायरल हैं, जिस तरह से वो विले हैं, जो हमें वो खुशखबरियाँ सुना रहे हैं, जिस तरह वो हमें बता रहे हैं, जो रूस से जो आपकी गैस का पाइप है, उस पर वो कह रहे हैं कि डायरेक्ट पेशरफ्त होगी। 2-4 खुशखबरियाँ बताएँगे, लेकिन इस पे आपको वो जो एक इमरान खान साहब बेच रहे थे ना, इम्पोर्टेड हुकूमत और वो एजेंडा और ये वो जो अमेरिका लेकर आया इनको और अभी तक लगे हुए हैं। कुछ चीज़ें आपको इस प्रोग्राम के वीलॉग के एंड में बताएँगे भी, दिखाएँगे कि इमरान खान साहब कल भी झूठे थे, इमरान खान साहब आज भी झूठे हैं और आने वाले 100 साल बाद भी झूठे रहेंगे। लेकिन फिलहाल अच्छी खबरें ये हैं कि रूस ने पाकिस्तान के साथ अपने गैस पाइपलाइन मंसूबे को दोबारा फिर से स्टार्ट करने का कहा है। उससे भी अच्छी खबर जो है वो ये है कि आ, रूस ने और चाइना ने शहबाज शरीफ को अपने मुल्क की दावत दी है, वो भी नवंबर में। अब नवंबर का महीना हमारे लिए पहले ही बड़ा अहम है और ऊपर से ये दो बड़े मुल्क जो कि अमेरिका की आंखों में हमेशा की तरह लगते हैं। और इससे पहले ये वही ब्लॉग है जो नवाज शरीफ साहब जिसको लीड कर रहे थे, आप ये कह सकते हैं कि जिनके साथ नवाज शरीफ साहब बिजनेस या मुल्क में इकोनॉमी, चाइना रशिया सब लोगों के साथ चाहते थे कि हमारा मुल्क जो है ना वो एक वॉर इकोनॉमी ना बने। अब वॉर इकोनॉमी क्या है कि जंग लगेगी, लड़ाई झगड़ा होगा, हमें पैसे मिलेंगे और उससे अपनी इकोनॉमी चलाएंगे। ये वॉर इकोनॉमी है जो कि बदकिस्मती से पिछले 35-40 साल यही हो रहा है कि अफगानिस्तान में जंग लगेगी तो पैसे आएंगे तो हमारा मुल्क चलेगा, फिर अफगानिस्तान में पैसे आएंगे, जंग लगेगी तो फिर ऐसे होगा। लेकिन नवाज शरीफ साहब कहते थे नहीं, बिजनेस इकोनॉमी होनी चाहिए, काम करें, अपने आप को दुनिया में मनवाएं, बिजनेस करें तो फिर आपकी इकोनॉमी चलनी। यही एक तरीका कार है जिससे कि दुनिया आगे चली जाती है या आगे जाती है। लेकिन आप अगर वॉर इकोनॉमी पे रहेंगे तो यही कुछ होगा। शहबाज शरीफ साहब द्वारा अपने बड़े भाई नवाज शरीफ का वही नजरिया लेके चल रहे हैं। वहां पे चाइना के सदर ने, रूस के सदर ने कहा कि आपसे हमारा बड़ा पुराना तल्लक है, आपके बड़े भाई के साथ हमने बहुत सारी चीजें मिलके इकट्ठी की हैं और इस समिट पर भी। और मतलब उन्होंने नवाज साहब का जिक्र किया, जिस पर शहबाज साहब ने भी कहा जी कि मैं अपने भाई की तरफ से आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने उनको याद भी रखा और बहुत सारी चीजें की। उन्होंने ये बताया कि 1960 की दहाई में मैं रूस में आया था अपने वाले साहब जवानी के दौर में, वो बहुत सारी चीजें हुई और बड़ी फ्रेंकली माहौल में ये चीजें हुई। इन चीजों को आगे लेके चलते हुए जब नवंबर का दौरा की दावत चाइना ने और रशिया ने दी है, तब सोचें जरा, चाइना जब शहबाज साहब जाएंगे और रशिया जाएंगे तो वहां से क्या क्या बिजनेस लेके आएंगे, क्या क्या इन्वेस्टमेंट लेके आएंगे अपने मुल्क में। और वो हमें चाहिए, हमें किसी के दिए हुए पैसे नहीं चाहिए। इस वक्त इमरान खान से जिस नहज में डालकर गए हैं, जाहिर है उससे निकलने के लिए आपको हाथ पांव मारने पड़ेंगे। लेकिन अगर 6 महीने साल मिल जाते हैं शहबाज साहब को तो वो बिजनेस, वो जो इन्वेस्टमेंट लेके आएंगे उससे आप देखेंगे कि मुल्क आपका कहां से कहां जा रहा है। तो ये दो बेहतरीन मौके होंगे। अमेरिका नहीं जा रहे, अमेरिका जा रहे हैं जो यूएनए के जो वहां पर एक रेगुलर हर साल अक़वाम मुत्तहिदा का इजलास होता है, वो उसके लिए जा रहे हैं। लेकिन चाइना और रशिया इसलिए जा रहे हैं कि वहां से अपने मुल्क के लिए इन्वेस्टमेंट लेके आए। और ये दो मुल्क है जो आपको इन्वेस्टमेंट देते हैं, चाइना भी और रशिया भी। अमेरिका से आपने खाली बातें लेनी है, वो सुबह ले लें, शाम ले लें, दोपहर ले लें, रात दे दें,
दैट्स ऑल, इसके अलावा कुछ करना भी नहीं है। लेकिन आपने जब इन मुल्कों में जाना है, चाइना में जाना है, सी पैक होगा, बहुत सारे दूसरे मसाइल होंगे, एनर्जी क्राइसिस के आपके मसाइल हैं, इस पे पेट्रोल के आपके बहुत बड़े हैं, गैस के बड़े मसले मसाइल हैं। और इमरान खान साहब कहते हैं ना, हम लोग 150 रुपए का लीटर ले रहे थे, 25 रुपए का लीटर, वो सब बकवास और बुलशिट था। वो इसलिए था कि वो अ, ऐसे नहीं होता कि आप इधर से गए और तेल बोतल उन्होंने डाल के दे दिया, इमरान खान जाने ले जाओ, बड़ा लंबा चौड़ा प्रोसेस होता है। गैस वाला मनसूबा कहाँ जरदारी दौर से चलता आ रहा है, अभी तक वहीं का वहीं बैठा हुआ है, लेकिन अब इनको अमली जामा पहनाया जाएगा। आप लोगों ने शहबाज शरीफ साहब की अहमियत का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि ये तस्वीर आप देख सकते हैं, इस तस्वीर में देख लें, आपको अगर कोई और नजर आ रहा है तो मुझे बताएं, लेकिन इसमें तवज्जा का मरकज मैं जरा क्लोज करके दिखाना चाहता हूं कि ये देखें, पुतिन साहब भी खड़े हैं, उस खिते के दूसरे सदूर भी खड़े हैं, और तुर्क सदर जो है वो भी खड़े हैं। तुर्क सदर जिस तरह शहबाज साहब से प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, वो किससे ढका छुपा नहीं है। इनका आपस में काम करने का जो एक स्टाइल है वो बड़ा एक जैसा मिलता जुलता है। जैसे तुर्क सदर ने अपने मुल्क की इकोनॉमी, अपने मुल्क को आगे लेके गए, इसी तरह शहबाज साहब पंजाब को वहां से वहां ले गए, और ये इनको पंजाब स्पीड के नाम से पुकारा जाता था। और तुर्की के सदर अपनी तकरीरों में इनकी मिसालें दिया करते थे। लेकिन इस तस्वीर को आप देखें, इस तस्वीर में देखें कि तवज्जा का मरकज कौन है, शहबाज शरीफ साहब है। अब इसमें बहुत सारे लतीफे भी हैं कि वो क्या पूछ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उसकी तरफ नहीं जाता। लेकिन यहाँ पर दुनिया के बड़े ममालिक की नजर इस वक्त पाकिस्तान पर है, और अगर ये अगले 1.5 साल में जो हमारे पास टाइम है, साल सवा साल में रिवाइवल होता है, पाकिस्तान फिर अपनी वापस डगर पे आता है, इलेक्शन होते हैं, तो ये एक बहुत बड़ा काम होगा। लेकिन मैं जरा इससे हटकर जो आप लोगों को एक चीज दिखाना चाहता हूँ, वो जो एक जिसे कहते हैं आप इमरान खान साहब का जो जो वो बयानिया था, जिस बयानिए की वजह से आप लगता था कि इमरान खान साहब हमें बताते हैं कि जी हम अमेरिका से लाए हुए हैं और इम्पोर्टेड हुकूमत है, ये वो है, तो उसकी तरफ नहीं जाना। लेकिन ये अभी भी जारी है। तस्वीरें मैंने आपको दिखा दी हैं, ये हकीकत टीवी है, इमरान खान साहब और उनकी जमात का टीवी है, इसको आप देख सकते हैं। ये देखें जी, इसमें लिखा हुआ है शहबाज शरीफ को SCO समिट में कोई मुंह लगने को तैयार नहीं है। 55 मिनट पहले की ये ट्वीट है। हर मुल्क के हुक्मरान की टेबल पर इनके कच्चे छट्टे, इनकी जितने भी हैं, इनकी फाइलें पड़ी हैं। सबको पता है कि ये कमीशन खमोर करप्ट तरीन हुक्मरान है जो NR लेकर है। अब अंदाजा करें, अब अंदाजा करें, एक तरफ आपको ये वीडियो चलती हुई नजर आ रही है जिसमें आप देख सकते हैं कि शहबाज शरीफ साहब की क्या अहमियत है। अगर वो फारग भी बैठे हैं तो उन फारग बैठे 2 लम्हों में काफी चाय पीते हुए भी इस पंजाबी जी कहते हैं वसा नहीं खाते पे वो भी यूटिलाइज कर रहे हैं। चाहे वो रशिया के सदर हों, चाहे वो सदर हों तुर्की के, चाहे वो दूसरे ममालिक के, सबके साथ उनकी मीटिंग जारी है। लेकिन इमरान खान साहब और उनके जो हवारी हैं वो अब भी वही प्रोपोगंडा फैला रहे हैं, जिसमें वो कामयाब भी हैं, किसी हद तक कामयाब इसलिए है कि वो जाहिर है उनका उड़ना बिछोना भी यही है। तो अब इम्पोर्टेड हुकूमत को अगर अमेरिका लेके आया तो ये अमेरिका, ये हुकूमत जाके रशिया के साथ या चाइना के साथ क्यों बैठी है, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। नवंबर में जो दौरा होगा दोनों ममालिक का, वो बड़ा अहम होगा। अब आप उससे अंदाजा लगा लें कि नवंबर में दौरा भी होगा और नवंबर में एक तैनाती भी होगी। अब मुझे डर ये है कि शहबाज साहब वापस जाएं तो एयरपोर्ट से अपनी गाड़ी में आए, वापस ना आए, खुदा ना करे हुकूमत वाली गाड़ी में आए। अगली बात समझ जाए, थोड़ी को पता समझे। अपना ख्याल रखें, इजाजत दें, खुदा हाफिज दोस्तों।